अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। न्यूज़ ये वीक 4 अप्रैल से शुरू होकर 7 दिन आगे चलेगा 11 अप्रैल तक। इस पूरे वीक में एक मेजर चेंज है जो आपके लिए ज़िंदगी के कई शोबों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। अब वो एक मेजर चेंज क्या है कि मरकरी आपके 9th एंगल पर चला जाएगा। 8th एंगल में वो इतना अच्छा नहीं था, अब 9th एंगल पर वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। उसकी प्रोडक्शन या उसकी फ्यूलिंग अमूमी तौर पर ल्यूज़ के लिए माइंड एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने में मदद देती है। अगर किसी की माइंड एबिलिटीज़ इन्हेंस हों तो उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी एक्सप्लेनेशंस, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी राइटिंग स्किल्स, उसका पब्लिक इमेज, उसकी कंसंट्रेशन और क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब तेज़ हो जाता है। और ये फ्यूल हर दफ़ा जब भी मरकरी पॉजिटिव एंगल पर आएगा आपको जर्नली मिलेगा ही मिलेगा। बट इस दफ़ा स्पेशल क्या है कि जिस 9th एंगल में मरकरी 4 अप्रैल को दाखिल होगा, उसी 9th एंगल पर आपका सूरज ऑलरेडी मौजूद है जो मरकरी परफॉर्मेंसेस को, माइंड स्किल्स को इन्हेंस कर देगा, जो तालीमी सरगर्मियों को मैक्सिमम रिवॉर्ड्स जनरेट करने पर मजबूर करेगा। अगर मरकरी और सन इकट्ठे हो जाएं तो जो कुछ भी दिमाग में आइडियाज़ उभरेंगे वो अमली जामा पहनाया जा सकेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ब्रेवरी, विजन्स का ब्रॉड होना, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सो ल्यूज़ स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। बट सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, अब जो दीगर फ़ायदे हैं वो भी सुनिए। जब दिमाग तेज़ हो और किस्मत काम कर रही हो, आपका सैटर्न एंड आपका जुपिटर दोनों ही आपके 7th एंगल पर हैं। एंड इस 7th एंगल का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म प्लैनेट की फेवर्स जो कि गुड लक को, इन्हांसमेंट को, चीज़ों को इन्हांस करती है, उसमें आपके साथ साथ आपकी माइंड स्किल्स भी काम कर रही। तो माइंड स्किल्स प्लस गुड लक जब मिक्स होगी तो आपके यहाँ जो भी इक़दामात अगले 15 दिनों में होंगे वो इक़दामात ग्रोथ की वजह बनेंगे, वो इक़दामात आसाइश की वजह बनेंगे, वो इक़दामात फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे, वो इक़दामात फेस वैल्यू की वजह बनेंगे। तो मरकरी हालांकि 9th एंगल पर है, लेकिन वहाँ पर माइंड परफॉर्मेंसेस एंड प्लानिंग्स लक के साथ मिलकर पार्टनरशिप्स को, फैमिली सेक्टर्स को, फेस वैल्यू को, इन सब चीज़ों को बढ़ा देगी। एंड मरकरी का अकेले 9th एंगल पर होना सडन गेंस की वजह भी बनता है। अब मरकरी का अकेले 9th एंगल पर होना सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप का रुझान बढ़ा देगा ल्यूज़ में। सो आप लोग एम्प्लॉयमेंटशिप से छुटकारा हासिल करके या एम्प्लॉयमेंटशिप के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ भी जाने के लिए टाइम को अपनी फेवर में देखेंगे। फिर तीसरा फ़ायदा क्या है कि मरकरी जिस हाउस में है उस हाउस में वीनस भी है। Venus is a planet for love and care, attachments, commitments, soul exchanges, निकाह, मंगनी एंड इस तरह की रिलेशनशिप कमिटमेंट्स। और मरकरी भी अगर उधर हो और रोमानवी प्लैनेट भी उधर हो तो सिर्फ दिल के फैसले नहीं होंगे, दिल और दिमाग दोनों एक लाइन पर रहकर डिसीजंस करेंगे। इससे आप मेरिट्स का ध्यान रख सकेंगे, इससे आप खुश उसलूबी अपने टाइम को रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। टाइम 3-4 शोबों में इन्वेस्ट होता है। आपको अपनी सेहत को ठीक करना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा सेहत को। आपको मटेरियल अचीवमेंट चाहिए, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा अपने सोर्स ऑफ इनकम को। इसी तरह रिश्तों की साइंस को अगर आपने ग्रोथ देनी है तो आपको उधर भी टाइम देना पड़ेगा। सो वक्त आपके पास इतना अच्छा है कि माइंड एंड इमोशंस एक ही लाइन पर हैं, जिससे आप कारोबार में भी, रिश्तेदारी में भी, फिज़िकल हेल्थ में भी, तीनों साइडों पर अपने जौहर दिखा सकते हैं। एंड ये जो टाइम अगले कुछ हफ्तों का आपको मुयस्सर है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट दोनों ही आपके लिए मुफीद हैं। ये हर तरह के ल्यूज़ को बेनिफिट देगा। ऐसे ल्यूज़ जो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहते हैं, मेल हो या फीमेल, वो अपनी पर्सनैलिटी पर काम करके अपनी शख्सियत को डोमिनेटिंग या अपीलिंग बना सकते हैं। ऐसे ल्यूज़ जो अपने सोर्स ऑफ इनकम पर काम करना चाहते हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप अपना काम शुरू करना चाहें या एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए एप्लीकेशन देना चाहें, दोनों सूरतों में उनकी कामयाबी के लिए भी टाइम सपोर्टिव है, फसलें बहार है। अगर कोई ल्यूज़ अपनी ड्यूटीज़ निभाना चाहते हैं
तो अपनी फैमिली ड्यूटीज़, मजहबी ड्यूटीज़ के लिए ये टाइम अच्छा है, अच्छे अंदाज से निभा पाएंगे, माइंड स्किल्स एंड जज्बा अटैचमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह ऐसे ल्यूज़ जो अपनी लाइफ में लग्जरी पैदा करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। ऐसे ल्यूज़ जो अपनी रोमानवी कामयाबियों के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, मेल हों या फीमेल, लेट हो गए हैं शादी में तो दिस इज़ राइट टाइम, आप उस डिले को ख़त्म कर सकते हैं। स्टार्स फेवर कर रहे हैं आपको एंड टाइम आपके लिए मुस्बत होने की वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कामयाबी हो जाएगी। एंड लास्ट में ऐसे ल्यूज़ जो अपनी सेहत के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम फेवरेबल है। इन 6-7 फ़ायदों के साथ अगले 7 दिन, अगले जो एक वीक का टाइम है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर किसी भी ल्यू में इतना सा भी स्पार्क है तो टाइम उन्हें फेवर करेगा। ल्यूज़ को ज़्यादा वाइट कलर पहनना चाहिए इस हफ्ते। ल्यूज़ को ब्लू सफ़ायर या डायमंड या रूबी, इन तीनों में से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए। सूरह शम्स कसरत से पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़नी चाहिए। मोस्टली ल्यूज़ अपने आप में बड़े मिशंस को अगले 7 दिनों में डिसाइड कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे, कंसीव करने की तरफ या अचीव करने की तरफ बढ़ जाएंगे। बट अगर कोई ल्यू इस वक्त कंप्लेनिंग है अपनी सेहत से कि ठीक होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे, रिलेशन से या फिर अदरवाइज़ किसी तरह की कोई परेशानी है जो टाइम बीइंग बढ़ती जा रही है, तो उन्हें फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इससे आपको ये फाइंड आउट हो सकेगा कि प्रॉब्लम क्यों आपके साथ ही चिपकी हुई है और उसकी वजूहात क्या हैं। फिर अगर वजूहात पता चल जाएं तो ट्रीटमेंट करना भी आसान हो जाता है। सो अपनी पर्सनल कैलकुलेशन के लिए आप इन पर रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे ल्यूज़ जो आपकी सलाहियतों को मज़ीद निखार देंगे। वैसे जितनी सलाहियतें इस वक्त आपकी ताकतवर चल रही हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, फिजिकल हेल्थ, माइंड एबिलिटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्लानिंग, वोकल एबिलिटीज़, पब्लिक इमेज, डिसीजन पावर, लक फैक्टर, इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप, इतनी सलाहियतों के बाद कोई भी ल्यू, अगर कोई बड़ा ही खोखला सा ल्यू है तो ही नाकाम होएगा। अगर ज़रा सी भी सलाहियत है, ज़रा सा भी टैलेंट है तो उम्मीद है कि वो अगले 7 दिनों को भरपूर अंदाज से कैश करेगा। बड़े मिशंस को रिस्क लेने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। बड़े मिशंस वो काम जिनको आपने पहले कभी ना किया हो, फर्स्ट टाइम आप करना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप वो रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी का बाय करना, स्पेशली लैंड से रिलेटेड कोई काम करना, टेक्सटाइल से रिलेटेड या आयरन से रिलेटेड आपको कोई काम करना हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए भी ये टाइम अच्छा है और आपको जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस मिल सकती हैं इन एब्रॉड इफ़ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ज़्यादातर पेंडेमिक की वजह से सरहदें बंद है। बट अगर कोई सी ऐसी जगह मूव करना चाहते हैं जहां वहां के लोकल कवानीन आपकी मुखालफत नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये जो नेचुरल सपोर्ट है ये आपको मूव करने की वजह बन जाएगी। दैट्स ऑल। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में ल्यू अगले इवेंट को, अगले 7 दिनों के इवेंट्स को आपके सामने पेश किया। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं डिफ़ाइन कर सका हूँ, कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोस में उन्हें और अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब आखिर पर जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। चैनल को भी ज़रूर अपनी दुआओं में भी हमें ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएँ न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड ल्यूज़ सबसे ज़्यादा फीडबैक, मोहब्बतें आपसे मिलती हैं और उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्र भी अदा करते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।